हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना अग्रवाल, चैनल सतीश्वरी। आज हम मैथ साइंस के पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। रीड लेबर 12 के सॉल्व पेपर 2017 कक्षा 6 to 8 गणित और विज्ञान। ये आपका खंड है 4। पहला देखिए, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है। पहला है निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन पर हमें बोनस नंबर मिला है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में। अब आपके पास में 92, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षणों से गणित के परीक्षणों में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ये आपकी वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीयता। ठीक है। एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षणों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है। यह परीक्षण की कौन सी विधि है? वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीयता। 93 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को ना नाप सकना, ये उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? प्रायोजना विधि। कौन सी विधि कौन को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? प्रायोजना। आगमनात्मक, निगमनात्मक, विश्लेषणात्मक विधि को करना सरल है। निम्न में से गणित की भाषा है संकेतात्मक। कैसे गणित की भाषा? संकेतात्मक। निम्न में से सही मायनों में गणित है अमूर्त विज्ञान। क्या है? सही में है गणित क्या है? अमूर्त विज्ञान। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। विषय निष्ठता, शुद्धता है, परिणाम में की निश्चितता है, मौलिकता है। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता। निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। मौखिक कार्य क्या करती है? मानसिक प्रक्रिया का विकास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीक उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? अंतःक्रियात्मक श्वेतपट। कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ एवं ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी? अंतःक्रियात्मक श्वेतपट। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए। विश्लेषणात्मक संश्लेषण विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए। विश्लेषण के पश्चात क्या है? विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए। विश्लेषण के पश्चात किया जाना चाहिए। अब आपके पास में के पश्चात किया जाना चाहिए, विश्लेषण के पश्चात किया जाना चाहिए। अब आपके 101 क्वेश्चंस में क्या है? आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है -√3 प्लस √84 प्लस 18 √3 का मान निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको, ये देखिए, पहले हमने -√3 प्लस इस 84 को हम ऐसे लिख सकते हैं 81 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 9, तो ये आपका √3।
तो ये आपका किस फॉर्म में आ रहा है, ये आएगा -√3, ये -√3 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस √3 प्लस 2.9√3। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बना 9 प्लस √3 का स्क्वायर हुआ, ये आपका 1/2 कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ -√3 प्लस 9 प्लस √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आया √9 का निकालेंगे तो रूट कितना होगा 3। इसका आंसर क्या आएगा आपका 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इसमें 3। ठीक है, अब आपके पास में यदि 497 माइनस 9 496 पर 495 प्लस 2k 495 हो तो k का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 496 प्लस 495 ये क्वेश्चन है। तो हमारे इसमें के हुआ 495, तो हम इसमें क्या करेंगे, 495 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 आएगा इक्वल्स टू के 495। ये कॉमन निकला, ये दोनों इसमें से सेम है। अब 4 स्क्वायर मतलब कितना होगा 16 माइनस 4 प्लस 1 तो कितना हुआ 3। तो 16 में से 3 गए तो कितना हुआ आपका, 16 में से 3 गए तो कितना हुआ 13। 495 के 495 तो कितना हुआ, के का मान आपका के इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पास में 103 वाला क्वेश्चन, 103 में क्या करोगे, 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab। ठीक है, तो आप इसमें पहले क्या करोगे, 5a कॉमन लोगे तो कितना आएगा a प्लस 5 कॉमन लिया तो 3 आएगा, और यहाँ हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा -2b कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा आपके पास में 3, यहाँ से भी 2b कॉमन लिया तो प्लस a आए, a कॉमन लेंगे। ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा, इसमें क्या होगा a प्लस 3 कॉमन लेंगे, फिर इधर लेंगे हमारे 5a माइनस 2b, ये हमारा आंसर। ठीक है ना, a प्लस 3 5a माइनस 2b, तो ये आपका, हाँ ये आपका आंसर आया डी। अब आपके पास में ऐसा ही क्वेश्चन से 104 का, तो 104 में आप क्या करोगे कि 1/√8 1000 प्लस 3 ये क्वेश्चन आपके पास में आया 104 का। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 1 हुआ, ये क्यूब हुआ, ये 2 का क्यूब, ये 10 का क्यूब प्लस ये कितना होगा 3, ये 3 इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब होगा 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, और ये कैसा आएगा आपके पास में, ये 2 यहाँ जाएगा और 10 ऊपर आएगा,
प्लस और इसमें क्या होगा 3 से 2 क्यूब और ये क्यूबाइड, ये क्यूबाइड, तो ये कैसा होगा आपके पास में 2 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 पचास 10, 5 2 गुनी 2 4, 5 प्लस 4 कितना होगा 9। इसका आंसर आपके पास में क्या आएगा, ये आंसर आएगा आपका 9। ठीक है, ऐसे हम 105 वाला भी करेंगे। इस 105 क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 79, x प्लस 6y 57 और आपको x माइनस वाई का मान ज्ञात करना। ये देखिए ये क्वेश्चंस में, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो x प्लस 6y इक्वल्स टू 47 से हम x का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करोगे, ये देखिए ना, x प्लस 6y 47, ये वो आपका, इसमें हमने क्या किया, x किया 47 माइनस 6y। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से x इक्वल्स टू 47 माइनस 6y इसकी वैल्यू हम रखेंगे हमने पहली वाली इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 79, इसमें हम ये वैल्यू रखेंगे x की। ठीक है, यहाँ हम इसमें ये x की वैल्यू मतलब ये 2 ऐसा कह रहा है, x कितना रहा 47 माइनस 6 हमने इस क्वेश्चन से निकाला था, तो कितना होगा आपका 47 माइनस 6y माइनस 3y इक्वल्स टू 79। ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें आपको y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आने पर आपने इसका मान किस में रखना है, x में रखना। ये y की वैल्यू आपकी इसमें से आएगी शायद 1 आती है। ठीक है, ऐसे पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपको x और y की वैल्यू पुटअप करने के बाद में आपको यहाँ पर रखना, जिसमें आपका आंसर आएगा 40। x का मान कितना आएगा 40। अब आपके पास में 106, इसमें भी आप क्या करोगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 60x, तो इसमें हम ये करेंगे कि 3x प्लस वाई को हम पूरा खोल लेंगे। देखिए कैसे खोलोगे आप, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन होता है ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये हुआ आपके पास में 3x प्लस वाई का हुआ होल स्क्वायर माइनस 60x, बोला तो कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 25, इसका कहेंगे तो 15 दूना 30x माइनस 60x, तो कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 25, तो कितना होगा माइनस 40x। ठीक है ना, इसी को फिर हम इसको इसके फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये देखिए कैसा होगा, इसको ये 40 को कैसे होगा 2 का 2 3x फिर आएगा 5, ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको इसको खोल के आपको ये मिलेगा। अब आपके 80 का कितना प्रतिशत 80 हो तो इसका कितना आंसर आएगा 100। एक टेलीविज़न विक्रेता में 99,600 की दर से 2 टेलीविज़न बेचे, उसमें से एक टेलीविज़न को 20% लाभ, दूसरे टेलीविज़न को 20% हानि हुई, तो इस शोध में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, तो इसमें कितना होगा 4%। ये लाभ भी 20% हो रहा है, हानि भी, तो कितना होगा आपके पास में 4% हानि। ठीक है, अब इसकी देखिए ये आपके देखिए एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते, यदि वह लक्ष्य 6 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर आपके काम करेंगे। तो इसमें कौन सा फार्मूला आप लगाओगे, बहुत इजी फार्मूला लगाओगे। जैसे
आप करोगे मजदूर इंटू दिन, और दूसरे में भी कितने आपके पास में दिन और मजदूर को आपको क्या बनना है एक्स, बस ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसका अलावा कुछ नहीं करना। दो तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 8 तिया 24 मजदूर आएंगे आपका। अब ये क्वेश्चन 110, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 हो तो मूलधन क्या हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले ये मूलधन ब्याज का फार्मूला पता है क्या होता है, ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज कितना हुआ 640, मूलधन ऐसा हुआ, दर 8 हुई, वर्ष कितना हुआ, बस इससे सॉल्व कर लोगे। पी को आप ऐसे कर दो, बाकी सब उस साइड आ जाएगा, तो आपको मूलधन पता चल जाए। मूलधन आपका आएगा 1600। और इसी तरह से आपके 111, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 10% इसकी वृद्धि पता चल जाएगी 2016 का, 2017, 2018 की। तो हमें उन सबको मिला लेंगे और आपके पास में क्या आ जाएगा 1815। ठीक है। अब ये आपके 112, इसमें क्या इसका आंसर आया था आपका 1815। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होगा। कौन सा प्रतिबंध लागू होगा, देखिए इसमें 2 कोण है, एक भुजा। इधर 2 कोण है तो कौन सा होगा, कोण 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 भुजा। ये देखिए कोण भुजा कोण, ये आपका कौन सा आंसर होगा, डी होगा। अब आपके 113, इसमें भी दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में असमान समपूरक कोणों के सही युग्म बताइए। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपके पहला। देखिए पहला कैसे होगा, डी एफ ई, डी एफ ई, और दूसरा क्या हो रहा है आपके पास में ई एफ ए, ये हो गया। और इसी तरह से आपका सेकंड ए एफ बी ओ बी एफ डी। ठीक है। अब हमारे पास में ये एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, 1/2 ऊंचाई गुणित लंबाई प्लस लंबाई, दोनों लंबाई दोनों भुजाओं का योग हो जाएगा और ऊंचाई का गुना कर देंगे और आधा कर देंगे और क्षेत्र। इससे आप क्या निकल जाएगा इस फार्मूले से, ऊंचाई अननोन है, अननोन से सारी नोन चीज़ें पता है और एक अननोन है तो निकल जाएगी। ये आपका 6 क्वेश्चन में आएगा, ये सी का कितना आएगा 6 आएगा। अब इसी तरह से 115, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। क्या होगी परिधि, आधे भाग की परिधि मतलब पाई आर। पाई आर पहले हम आर निकालेंगे, व्यास दे रखा तो व्यास का आधा करोगे तो 2 दूना 4, 2 अठी 16। ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा आपको, आपके पास में आर आ गई, पाई का फार्मूला लगा देना तो आपके आधे भाग की परिधि आ जाएगी जो आ गई आपकी 88 सेंटीमीटर। यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करें, घनों से, घनों मतलब क्या, A1 क्यूब बाय A2 क्यूब, इससे हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। भुजा निकालना मतलब हुआ आपके पास में, ये देखिए ये हुआ 27/64, तो हम क्या निकालेंगे, A क्यूब निकालेंगे दोनों में, तो 27, इसका कितना होगा 3 का क्यूब बटे 4 का क्यूब, कितना आ गया आपका 3/4।
4, ये आ रहा है भुजा। तो अब हम इससे क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब 3 3 9 4 चौक 16, 9:16। अब है हमारे पास 117। एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है। तो हम इस बेलनाकार पाई आर एल होता है ना, तो इससे और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। इन दोनों से हम खंभे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास में 118 वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3। क्या होगा इसका आंसर, 3 होगा। अब इसी तरह से हमारे पास में 118 का दे रखा। 118 में आपके पास में ये दे रखा क्वेश्चन, इससे हम क्या निकालें, 12 मतलब। पहले हम देखेंगे 0 से 20 में कितने नंबर आएंगे। 0 से 20 में जैसे हमारे 16 16 6 8 आ गए, और 100 कितने, ऐसे ही हम सब में लिखेंगे। 0 से 20 का लिखेंगे, 20 से 40 का लिखेंगे, 40 से 60 का लिखेंगे, फिर 60 से 80 का लिखेंगे, और 80 से फिर 100 का लिखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आगे हमारा कंटिन्यू होगा। अब हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में इतना दिया। तो मैं सीमा में गणित में कितने अंक प्राप्त किए, ये देखिए। गणित का कितना है, 93 डिग्री है ना। डिग्री को योग हमारे पास में सभी अंकों का योग कितना हो गया, 480। और 480 हुआ, और हमने क्या कितने परसेंट से निकाला, 93 डिग्री से। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 124। देखिए अब हमारे पास में ये क्वेश्चन, लैंगिक व अलैंगिक, लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है विषम युग्मन। क्या कहलाएगी, लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है विषम युग्मन कहलाएगी। और भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है हमारे अनुमूल्यन। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है अनुमूल्यन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्तम परीक्षण की नहीं है, योजना, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, विवेककारिता है। ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास में 124 प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है ओवरहेड प्रोजेक्टर। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है ओवरहेड प्रोजेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है, समस्या समाधान में कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है, समस्या समाधान विधि। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत क्या आता है, वैज्ञानिक नियम। निम्न में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है, ये बोनस नंबर। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण। विज्ञान से विद्यार्थी अधिगम कठिनाई निदान के उपरांत किस प्रकार शिक्षण व्यवस्था की जानी, उपचारात्मक शिक्षण। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक के किस सीमा तक शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है मूल्यांकन। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक के किस सीमा तक शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, उसे है मूल्यांकन। परिभाषित करना, क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपका संज्ञात्मक। परिभाषित करना, क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है, संज्ञानात्मक से। किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक से।
रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? शिक्षण पद। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? शिक्षण पद। 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का 1.6 से टंगी डोरी से लटका हुआ है। डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? 7.35। इससे क्या करोगे आप? 0.75 को 9.8 गुरुत्वाकर्षण से गुणा करना है। एक दोलन करते हुए सड़क लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। दोलन करते हुए सरल लोलक की निम्न से कौन सा कथन अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थित ऊर्जा अधिकतम होती है? निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? COD -8 डिग्री सेल्सियस -8 केल्विन -8 डिग्री फ़ारेनहाइट -8 डिग्री रोमर। ये दो आपके पास में संभव कौन सा तापमान संभव नहीं है? COD -8 केल्विन -8 डिग्री रोमर। COD संभव नहीं है, लेकिन -D फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से संभव। 1 जूल तुल्य होता है कितना? 4.2 किलो कैलोरी। हाँ, ये भी उन्होंने बोनस में डाल दिया है क्वेश्चन। देखिए, अब आपके एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। ध्वनि का संचरण होता है अनुप्रस्थगामी तरंग रूप में। ध्वनि का संचरण होता है अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग रूप में। अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग रूप में। निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी हरित गृह गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक 138 से निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी हरित गृह गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक से NH4 अमोनियम नाइट्राइड का सूत्र NH4 कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है। एथिलीन ग्लाइकोल टेरेप्थेलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल टेरेप्थेलिक कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है। एथिलीन ग्लाइकोल टेरेप्थेलिक अम्ल। 141 आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रतिअम्ल है। कौन सा अम्ल है आपका? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रतिअम्ल है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की अम्लता का उपचार करने प्रयुक्त प्रतिअम्ल है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। कोयला किसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है? एंथ्रासाइट। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है, एंथ्रासाइट। निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कौन सा आउटपुट? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है?
माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में क्रिस्टी पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में क्रिस्टी पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। कीटाहारी पादप कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया। कीटाहारी पादप कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया। कीटाहारी पादप कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया। सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। DOTS जिसका लघु स्वरूप है डॉट किसका लघु स्वरूप है? प्रत्येक प्रक्षेप डॉट्स किसका लघु स्वरूप है? प्रत्येक प्रक्षेप उच्चार लघुपद। प्रत्येक प्रक्षेप उच्चार लघुपद। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? तेल, वसा व दृढ़ फल तिलहन। कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर? तेल, वसा, दृढ़ फल व तिलहन। ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन से यह लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उपयुक्त करता है? आज हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।